इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशेरा इलाके में। नौशेरा में कहाँ हम मौजूद है ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बता सकते हैं कि 2019 तक इन इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता था। इन्हीं इलाकों में मोटार दागे जाते थे और उस वक्त कई लोगों के घर जो है वो डैमेज हुए हैं सीज फायर वायलेशन की वजह से। कई लोग जख्मी भी हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन की वजह से। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कई बॉर्डर इलाकों में इंडिविजुअल बंकर्स दिए गए, कम्युनिटी बंकर बनाए गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशेरा इलाके में। यहाँ पर भी सरकार की तरफ से जितने घर बॉर्डर के इलाके में पड़ते हैं, बॉर्डर के नज़दीक वाले इलाके में पड़ते हैं, उनको इंडिविजुअल बंकर दिए गए हैं। चारों तरफ अगर आप देखें तो पहाड़ियाँ ही आपको नज़र आएंगी और माना जाता है कि इन्हीं पहाड़ियों के आसपास जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका शुरू हो जाता है। और आज भी पाकिस्तान की तरफ से अखनूर सेक्टर, नौशेरा सेक्टर, पुंछ इलाके में, उसके साथ साथ कश्मीर के बारामुल्ला और कुपवारा इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे साथ मौजूद है रमेश जी, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं। रमेश जी, 5 साल, पिछले 5 साल की अगर बात की जाए, खास तौर पे 2019 तक, ये वो इलाके जहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता था, लोगों के घरों में मोटार दागे जाते थे। जी, ये 99 की बात कर लें, करगिल युद्ध की जब हुआ था तो तब भी यहाँ पे 120 के जो गोले हैं वो दागे जाते थे। ये बॉर्डर का आखिरी गांव है जहाँ पे आप पहुँचे हैं। और ये बताइए कि क्योंकि हम यहाँ पे पहुँचे हैं, अब क्या कुछ बदला? सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं हर घर में बंकर दिए गए। हाँ, मैं बता रहा था कि करगिल युद्ध में भी यहाँ पे काफ़ी गोलाबारी हुई और उसके बाद भी यहाँ पे 18 और 19 में भी 2018 और 19 में भी 21 तक भी जो काफ़ी गोले दागे जाते थे, 120 के गोले। यहाँ पे इतने अंधाधुंध गोले आते थे, लेकिन तब हमारे पास बंकर नहीं होते थे, हमारे लोगों को छुपने के लिए कुछ नहीं होता था, तो बड़ी कहीं गांव को छोड़कर बाहर भी जाना पड़ जाता था कई बार। लेकिन आज जो सेंटर की सरकार है, केंद्र सरकार ने यहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल बंकर और कम्युनिटी बंकर भी बहुत सारे दिए हैं। कुछ बंकर रह गए हैं जो अभी और लोगों को 274 बंकर जो हमारे इस एरिया में या बाकी जो इस एरिया का जो काफ़ी एरिया है, काफ़ी उनको भी अभी पेंडिंग बंकर भी बहुत सारे रह गए हैं। वो भी हम आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये बॉर्डर के लोग हैं, शेरदिली लोग हैं, ये जज्बे वाले लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, इनको ये डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इंडिविजुअल बंकर अभी और बहुत सारे लोगों को बंकर चाहिए। और केंद्र सरकार ने जो बंकर बनाए हैं हमारे, वो भी काफ़ी सारे बनाए भी हैं, लेकिन अभी भी उनकी ज़रूरत है। लेकिन केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करते हैं और सरकार के फैसले के साथ हम खड़े हैं। ये देखिए, जो भी फैसला होगा सरकार का, उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अब हम आपको इंडिविजुअल बंकर में किस तरीके से लोग अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की इस गोलाबारी से बचा जा सके। ये इंडिविजुअल बंकर है जहां पर सरकार की तरफ से हर एक घर में इस तरीके का बंकर जो है वो बनाया गया है ताकि पूरी तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे बच सके। देखिए, अलग अलग बंकर जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे लाइट की सुविधा है, यहाँ पे सामान जो है वो यहाँ पर रखा गया है ताकि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ सके तो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो भी यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन बंकरों को तैयार किया गया है और अब जो साफ़ सफाई है वो यहाँ पर की गई है। इन्हीं लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। एक वक्त था जब यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन किया जाता, कितना डर होता था उस वक्त? बहुत ज़्यादा डर होता था जब फायर होता था। अब बंकर बनाए गए, हम देख रहे हैं कि साफ सफाई भी कर रहे हैं आप लोग। हाँ, सफाई कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं फिर से फायर होना, इसलिए। क्या कहना चाहेंगे, इंडिविजुअल बंकर जब बनाए गए कितनी फ़ायदा हुआ इसका? मैं बहुत फ़ायदा हुआ। ये देखिए, लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्या माहौल है आंटी इस वक्त? हाँ, बहुत डर लगता है। वहाँ फेर होता है, बहुत डर लगता है अभी इधर।
2019 तो नहीं याद आता है जब सीज फायर उल्लंघन यहाँ पे करता था पाकिस्तान? हाँ पाकिस्तान में हो गया बहुत, इधर माहौल बहुत ही खराब है, बहुत डर लगता है इधर में। कोई बैंकर में नसते हैं, कोई किधर बढ़ते हैं। आप भी साफ सफाई कर रहे हैं बंकर में? हाँ जी, डर तो नहीं है किसी चीज का? डर लगता है। लगता है। हाँ जी। तो देखिए लोग जो है वो बता रहे हैं कि डर तो है, लेकिन पूरी तरीके से कंधा मिलाकर सेना के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक वक्त था जब सीज फायर वायलेशन होता था यहाँ, अब हालात बदल गए, लोगों को बंकर दिए गए, उनके घरों में बंकर बनाए गए, कम्युनिटी बंकर बनाए गए। हाँ जी, बंकरों का बहुत फ़ायदा है। जब गोलाबारी होती है तो बंकर में भाग के आते हैं, आसपास में होते हैं तो अंदर आ जाते हैं। रात को गोले पड़ते हैं तो फिर भी हम अंदर आ जाते हैं भाग के। तो इनका बहुत फ़ायदा है। साफ सफाई भी रखी गई हाँ, है। साफ़ सफाई रखी है, पंखे लगाए हैं, सब कुछ है। हाँ। तो ये देखिए लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से साफ सफाई जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कितना यहाँ पे फायर होता था एक वक्त? बहुत ज़्यादा फायर आता था, तो जब मोर्चे में होते हम लोग बच भी नहीं सकते थे। अंधाधुंध फायरिंग होती थी और जान बचानी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो भला हो गवर्नमेंट ने जिन्होंने ये मोर्चे बनवाए हैं और हमारे भी जान बचने के साधन हैं कुछ। सेना के साथ खड़े? हाँ, सेना के साथ खड़े हैं जी। या आगे भी 65-75 में साफ सफाई लड़ते थे पोस्टों पर जाकर। मिलिटेंट आजकल तो रोडें बनी हुई है, उस टाइम रोड भी नहीं थी, तो सब लोग लड़ते थे, रात को ड्यूटियाँ भी देते थे ऊपर और उनके साथ लड़ाई करते थे। ये देखिए ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग जो हैं, चाहे वो करगिल वॉर हो या फिर उससे पहले जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई है, उस वक्त भी ये यहाँ के लोग जो है वो सेना के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बंकरों की साफ सफाई है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी देखने को मिल रही है। और सबसे ख़ास बात ये कि सरकार की तरफ से इंडिविजुअल बंकर जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ना सिर्फ इंडिविजुअल बंकर बल्कि कम्युनिटी बंकर जो है वो भी बनाए गए हैं, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में गोले दागे जाते हैं तो उस वक्त ये लोग कम से कम अपनी जान बचा सके। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए नौशेरा से।